हाँ दोस्तों, आज 11 जुलाई है, जिसमें आज हम लोग द हिंदू के आर्टिकल्स का ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे और देखेंगे कि हम लोग के एग्जाम के रिलेवेंट क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स निकल सकते हैं और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में क्या क्या मेन क्रक्स और उसको क्या एनालाइज किया जाएगा। तो पहला आर्टिकल देखते हैं। सस्पेंड नॉट रिमूव हाई फंक्शनरीज आफ्टर 30 डेज इन जेल पार्लियामेंट्री पैनल। यह आर्टिकल 130 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर बेस्ड है, जिससे आपका जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी एग्जामिन कर रही है, जिस बिल में एक ऑब्जेक्टिव गवर्नेंस फ्रॉम जेल को रोकना है, जबकि एक प्राइम मिनिस्टर और सीएम या मिनिस्टर प्रोलॉग लंबे समय तक जेल में हो। जेपीसी ने एक रिकमेंडेड किया है कि अगर कोई हाई फंक्शनरीज 30 कंसेक्यूटिव डेज तक जुडिशरी कस्टडी में रहे तो उनके रिमूवल करने के बजाय सस्पेंड किया जाए। ये एक रिवर्सिबल मेजर होगा ताकि बिना गिल्टी प्रूफ किए हुए प्रीमेच्योर स्टिग्मा और पार्लियामेंट डैमेज ना हो। कॉन्स्टिट्यूशन और आरपीए 1951 दोनों ही सिटिंग पीएम और सीएम कस्टडी के कॉन्सिक्यूशंस पर साइलेंट है। मलाइस और मिसयूज को रोकने के लिए पैनल का सीरियस ऑफेंसेस की अपना 5 ईयर प्लस इम्प्रिजमेंट वाले मामलों के रूप में डिफाइन करने के लिए और फास्ट ट्रैक कोड बनाने के लिए सुझाव दिया है। क्रिटिक्स का मानना है कि ये अरेस्ट बेस्ड ट्रिगर का मिसयूज अपोजिशन लीडर स्टेट के खिलाफ कर सकता है, क्योंकि अरेस्ट एक प्रीड्यूरल एग्जीक्यूटिव डिवाइस है जो आपका जुडिशरी इंप्लीमेंटेशन को गिल्ट। कंक्लूजन में ये लिखेंगे इस आर्टिकल का, ये रिकमेंडेशन आपका एग्जीक्यूटिव एक्शन और कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी के बीच में बैलेंस करने के लिए है, जिससे आपका गवर्नेंस डिस्टर्ब को रोका जा सके और बिना जुडिशरी कन्विक्शन पर पॉलिटिकल मिसयूज का गुंजाइश ना हो। नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे, अ फ्यूचर ऑफ फाइनेंशियली हेल्थ फॉर एवरी इंडियन। ये आर्टिकल फाइनेंशियल कॉन्क्लूजन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपका जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें फाइनेंशियल हेल्थ को बैंकिंग एसेस और आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट और स्टॉक ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी के रूप में डिफाइन किया गया। वर्ल्ड बैंक के ग्लोबल फिंडेक्स डाटा के मुताबिक इंडिया में एडल्ट बैंक अकाउंट ओनरशिप एक ही डिकेड में आपका 56 to 89 हो गया। प्रधानमंत्री जन धन योजना अपने दूसरे दशक का में है, जिसमें आपका ये फोकस सिर्फ पेमेंट से हटकर और एक कॉम्प्रिहेंसिव हाउसहोल्ड फाइनेंशियल रेजिलियंस प्लेटफॉर्म बनाने पर होना चाहिए। पीएम जनधन योजना को सोशल सिक्योरिटी नेट जैसे डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, पीएम किसान, मनरेगा और पेंशन स्कीम जैसे अटल पेंशन योजना, पीएम में इसका क्या है, के साथ सिंगल एक अकाउंट में इंटीग्रेटेड करना है ताकि इंफॉर्मेशन और गिग वर्कर को सिक्योरिटी दिया जा सके। आपका महाविस्तार अकाउंट एग्रीगेटर, अनडिफाइंड लेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरफेस और डिजिटल लोकल का मिसयूज से रोककर यूज को करके उसको हाउस होल्ड और फाइनेंशियली कैपेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना है। हाउस होल्ड सर्वे और एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा सेट का यूज करके कंज्यूमर प्रोटेक्शन और इफेक्टिव टारगेट ऑब्टेन पॉलिसी मेकिंग करना है। गवर्नमेंट रेगुलेशन और प्राइवेट सेक्टर के बीच में पार्टनरशिप को बढ़ावा देना है। विकसित भारत 2047 के ग्लोबल गोल को अपनाने के लिए फाइनेंशियल
इंक्लूजन पे डी फाइनेंशियल हेल्थ को बढ़ाना और जरूरी है कि ताकि ये सिटीजन रेजिलेंस और फाइनेंशियली सिक्योर बन सके। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे। कंजर्वेशन प्रोजेक्ट फॉर रिवर डॉल्फिन 3 अदर स्पीसीज अप्रूव। ये आपका एनवायरनमेंट और बायोडाइवर्सिटी जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। नेशनल कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी के गवर्निंग बॉडी ने 4 मेजर की वाइल्ड लाइफ स्पीसीज के कंजर्वेशन के लिए एक नए स्कीम अप्रूव किया है। इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए इनिशिएशन फाइनेंशियली आपका कॉर्पस 3,000 करोड़ है, जिसमें 5 साल की अवधि है और इनकी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए एक डेडिकेटेड कंजर्वेशन और रिकवरी एक्शन प्लान बनाया गया। इसके तहत आपका प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड फेज 2 लॉन्च किया, जिसमें सेकेंड साइकिल का सिस्टमैटिक पॉपुलेशन एस्टिमेशन शामिल है। इन आपका इंडियन टारगेट्स और वाइल्ड वाटर बुफेलो, इन दोनों के लिए एक सिस्टमैटिक और इंटीग्रेटेड पैन इंडिया कंजर्वेशन एक्शन प्लान फ्रेम किया गया है। ये डायनेमिक स्टेप आपका इकोसिस्टम रेजिलेंस और इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए मदद करेगा, जिसमें इंडिया का वल्नरेबल स्पीसीज को बेहद डिस्ट्रप्शन और एंथ्रोपोजेनिक थ्रेट से प्रोटेक्शन मिलेगी। टेररिज्म डाटा रिट्रीट हाइट एंड इमर्जिंग ग्लोबल थ्रेट। यह आर्टिकल आपका इंटरनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल रिलेशनशिप जैसे आपका जीएस पेपर 2 और 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका टेररिज्म को बदलते रूप में और उनके जुड़े स्ट्रक्चर और थ्रेट को हाईलाइट करता है। डाटा के मुताबिक दोनों फर्टिलिटी में आपका 28% की गिरावट हुई है। ये संख्या एक बड़े थ्रेट को छुपाती है। टेररिज्म अब डिसेंट्रलाइज, लो टेक और डिजिटली फ्लेड लोन एक्टर अटैक है की तरह बढ़ रहा है। आज टेररिज्म साउथ एशिया और अफ्रीका में हाई लोकलाइज हो चुका है, जहां 70% ग्लोबल फर्टिलिटी सिर्फ पैन फ्रजाइल नेशन में कंसंट्रेटेड है। इसके अलावा 60% अटैक इंटरनेशनल बॉर्डर 100 किलोमीटर के भीतर हो रहा है, जहां नेग्लेक्टेड बॉर्डर जोन का फायदा उठाया जा रहा है। 99% तेरदेद उन कॉन्फ्लिक्ट जोन में होती है जहां पे आपका इंस्टीट्यूशनल या डिप्लोमेटिक कोलैप्स हो चुका है। पॉलिसी मेकर का इस बदलते रूप में नॉर्मल नहीं मानना चाहिए, जिसमें इंडिया के लिए ये जरूरी है वो केवल रिएक्टिव पॉलिसी पर निर्भर न रहे, बल्कि बॉर्डर सॉवरेनिटी और सिक्योर करने का डिजिटलाइजेशन पाइपलाइन को प्रोएक्टिव होकर खत्म करना चाहिए। केवल डाटा के काम संख्या और जश्न मनाने के बजाय लोकल गवर्नमेंट को मजबूत करना है, बॉर्डर सर्विलांस और बढ़िया बनाना है, जिसमें डिजिटल स्पेस में ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन पर लगाम करना है ताकि सुरक्षा सुनिश्चित करे। नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे ओवर एंड अबव। यह आर्टिकल आपका सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जीएस पेपर 1 और 3 वुमेन एम्पावरमेंट पे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको अपना हायर एजुकेशन एंड एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट के बीच में गैप का दर्शाता है। एसएस के डाटा के अनुसार आपका इंडिया का हायर एजुकेशन का रिकॉर्ड 1.5108 जेंडर पारिटी इंडेक्स अचीव हुआ है, जहां वुमेन एनरोलमेंट मेल एनरोलमेंट से आगे निकल गया है, लेकिन एजुकेशन के फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट के पाइपलाइन
अभी भी सेवरली ब्रोकन है। स्टेम डिस्प्ले, हालांकि स्टेम में वोमेन 44% है, जिसमें ये ट्रेडिशनल या जनरल साइंस तक लिमिटेड बन गई, जबकि लुक्रेटिव इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फील्ड में इनका प्रदर्शन काफी कम है। कैंपसेस में डीप रूटेड पार्सिटी दिखती है, जहां पर 100 मेल के टीचर पर आपका सिर्फ 82 फीमेल टीचर ही है। लीडरशिप रोल में वुमेन एब्सेंस है। डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेफ्टी कंसर्न के काम से फीमेल लेबर फोर्स प्रोडक्शन रेट काफी कम है। मेन रेगुलर सैलरी जॉब और हायर वेजेस को डोमिनेट करते हुए जाके 64% वुमेन वेड अनपेड सेल एम्प्लॉयमेंट या हाउस होल्ड लेबर पे अंडर क्लासिफाइड है। कंक्लूजन क्या लिखेंगे इसका? पॉलिसी मेकर और इंडस्ट्री लीडरशिप एक रोबस्ट इकोनॉमिक इकोसिस्टम बनने से की जरूरत है, जो क्वालिफाइड फीमेल ग्रेजुएट उनकी डिग्री के मुताबिक फ्रूटफुल और पेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के ट्रांजिशन में मदद करें। नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे, हाईकोर्ट हॉल्ड बाईपास इन 5 तमिलनाडु असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। पेपर 2 इलेक्शन प्रोसीजर और आरपीए एक्ट 1951 के बहुत रिलेवेंट है। आपका मद्रास हाईकोर्ट ने एक इलेक्शन कमीशन को तमिलनाडु की पांचवी असेंबली कॉन्स्टिट्यूशनली में बाईपोल नोटिफाई करने के 31 जुलाई रोक दिया है। दरअसल इस सीट के रिजाइन लेजिस्लेटर की ओरिजिनल वैकेंसी के खिलाफ कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन पेंडिंग है। ऐसे में पीआईएल पिटिशनर का तर्क है कि ये वैकेंसी को रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 151 के तहत क्लियर वैकेंसी नहीं माना जा सकता है। अगर जुडिक्शन से पहले बाईपोल कराए तो एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 अलग अलग इंडिविजुअल द्वारा रिप्रेजेंट करने की विषम सिचुएशन पहुंचेगी। कोर्ट का ये भी रिस्पॉन्स है कि काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए आपका 31 जुलाई तक का समय दिया गया। कंक्लूजन यह है कि ये जुडिशियल इंटरवेंशन के साफ करता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल डिस्प्यूट या आपका जुडिशरी एडजस्टिंग किसी भी नए बाई इलेक्शन के पहले लॉजिकली पूरा होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे, ट्राइबल वुमेन लीड प्रोटेस्ट ओवर केन बेतवा प्रोजेक्ट। ये आपका एनवायरमेंटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ सोशल इशू जीएस पेपर 1 और 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। छतरपुर अपना मध्य प्रदेश में ट्राइबल वुमेन केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट पर काम होने वाले डिस्प्लेसमेंट और इनएडिक्वेट रिहैबिलिटेशन के खिलाफ अपने आंदोलन को तेज कर दिया है। प्रोटेस्टर ने एक बराना रिवर के तहत सिंबॉलिक हैंगिंग सत्याग्रह शुरू किया है, जिसमें रिहैबिलिटेशन कंपनसेशन को बढ़ा के 25 लाख रुपए करने की मांग की है। हालांकि एमपी गवर्नमेंट ने रिहैबिलिटेशन पैकेज को 300 करोड़ बढ़ा दिया गया, पर गवर्नमेंट ऑफिशियल का दावा है कि ये फैमिली कोर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट से नहीं बल्कि दूसरे लोकल इरिगेशन प्रोजेक्ट से अफेक्टेड है। केन बेतवा इंडिया के नेशनल रिस्पेक्टिव प्लान पे तहत पहला प्रीमियर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, जिसका सबसे बड़ा आपका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है। ये आपका पन्ना टाइगर रिजर्व का एक महत्वपूर्ण इशू
डुबाने करेगा। जिससे इसका आप कंक्लूजन ये लिख सकते हैं, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन में इकोलॉजिकल कंजर्वेशन जैसे पन्ना टाइगर रिजर्व और लोकल ट्राइब कम्युनिटी के इंक्लूसिव रिहेबिलिटेशन के बीच एक इक्विटेबल बैलेंस बनाना सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए अनिवार्य है। नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे फिक्स द हाउस। ये आपका जीएस पेपर 2 पेपर 3 के लिए है, जो सोशल जस्टिस, गवर्नेंस और साइबर सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑस्ट्रेलिया के बैन के बाद इंडिया का आंध्र प्रदेश और कर्नाटका जैसे 16 से कम उम्र वाले बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने का रिस्ट्रिक्शन लगाने पे विचार किया जा रहा है। लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि एज बेस्ड आपका बैन और बेहतर मेंटल हेल्थ के लिए सॉलिड कैजुअल लिंक रहेगा। सोशल मीडिया जहां स्लीप डिस्ट्रप्शन, बुलिंग और एडिक्टिव पार्टनरशिप पैदा करता है, जिसमें ये पीर सपोर्ट और कनेक्टिविटी पर पर्दा कर रहा है। जिससे ये आर्टिकल सजेस्ट करता है कि गवर्नमेंट का यूजर पर बैन लगाने के बजाय प्लेटफॉर्म पर ऑपरेशन और डिजाइन को रेगुलेट करने चाहिए, जिससे अल्टरनेटिव मेजर्स बनाए जा सके। जैसे ड्यूटी ऑफ केयर, टेक्नोलॉजी कंपनी को एक मजबूत ड्यूटी ऑफ केयर इन्फोर्स करना चाहिए। एडिक्टिव यूजर इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रिडिक्टिव एल्गोरिदम फीड को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। स्कूल करिकुलम में डिजिटल लिटरेसी और ऑनलाइन सेफ्टी को इंटीग्रेट किया जा सके। इस आर्टिकल का कंक्लूजन ये लिख सकते हैं कि सोशल मीडिया पर ब्लैंकेट बैन लगाने के बजाय आप प्लेटफॉर्म में एल्गोरिदम को सेफ बनाना और रिस्ट्रिक्ट कंटेंट मॉडरेट रखना है, और यूथ में डिजिटल लिटरेसी बनाने के लिए एक बैलेंस और प्रोग्रेसिव सोल्यूशन है। चलिए, ये लास्ट आपका आर्टिकल था। तो वीडियो को लाइक करें और जो भी क्वेरी हो आप क्वेश्चन में पूछें, कमेंट में पूछें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं। आप यहाँ पे आप बहुत सारा सब्जेक्ट से उसका अपडेट पा सकते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच।